यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो एक नया यूनिट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं अपने पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट का। आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली है किसके लिए? जो अपने मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं कोड नंबर 17 के, उनके लिए। ओके, तो कोड नंबर 17 के अंदर अपना एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 6, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। ओके, तो उसका ये बुक है अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग का। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम आज की इस वीडियो के अंदर जो यूनिट नंबर 6 का जो फर्स्ट पोर्शन है, दैट इज एसएम का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उसको हम लोग जो स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टॉपिक जो है वो ओनली एंड ओनली मैनेजमेंट के अंदर है, मतलब कोड नंबर 17 में ये अपने कॉमर्स के अंदर, कोड 8 के अंदर ये टॉपिक जो है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स से हैं, ओके, तो आपके लिए ज्यादा काम का नहीं है। हाँ, पढ़ लोगे, एक थोड़ा सा आइडिया रहेगा आपको। ठीक है, मतलब हेल्प करेगा आपकी, जब आप पढ़ाने जाओगे वहां पे हेल्प करेगा, बट अपने एग्जाम पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उतना कोई ज्यादा काम का नहीं है। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर आता है ये, ओके, तो उसके अंदर अपने को पूरा का पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। तो अगर हम पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर है अपना यूनिट नंबर 6, जिसमें दो कॉन्सेप्ट जो है वो दे रखे हैं। एक है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, ध्यान दीजिएगा, एक तो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का और एक है आपका कौन सा, मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग जो है उसको हम करेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि जो यूनिट नंबर 7 है वो भी मार्केटिंग का ही है। ओके, तो ये जो यूनिट 6 का मार्केटिंग है, इसको हम लोग जो वो कवर करेंगे यूनिट 7 के मार्केटिंग के साथ। लेकिन अभी हम लोग जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट 6 का जो पार्ट फर्स्ट है, दैट इज द एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को आप देखोगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो सिलेबस है, जो एनटीए ने नोटिफाई किया हुआ है, वो ये सिलेबस है टोटल। देखो, सबसे पहले तो बता रखा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, डिसीजन एंड टाइप, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ओके, फिर उसके बाद में है एक आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपका दोनों तरह का एनालिसिस आएगा, एक्सटर्नल भी और आपका इंटरनल भी। फिर आएगा स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, जो स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन करेंगे तो अलग अलग तरह की जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, ठीक है, वो सब इसके अंदर आएगी। ग्रोथ हो गया, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर बीसीजी हो गया, जनरल इलेक्ट्रिक हो गया, एनसॉफ का स्ट्रेटजी हो गया, ये सब। और फिर एक टॉपिक जो है वो दे रखा है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन के बाद में इंप्लीमेंटेशन, इसके अंदर आएगा कि जब आप स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस अपने को जो है वो फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, जब हम कोई चेंज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस अपने को जो है वो फेस करने पड़ते हैं, ये सब। और मैकेंजी का जो 7S फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल, उसकी हम बात करेंगे, ये टॉपिक है। तो ये अपना जो सिलेबस है एसएम का, ठीक है, तो इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर बार जो है वो एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। ओके, तो हमारे लिए काफी रेलिवेंट है। ओके, पढ़ के तो जाना पड़ेगा अपने को सारा का सारा, ठीक है ना। तो और जो सिलेबस है वो आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा। तो जो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस है उसको हम लोगों ने 4 चैप्टर में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। ये जो 4 चैप्टर है, इसी हिसाब से हमने जो 4 चैप्टर फॉर्मुलेट किए हुए हैं। वैसे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ना, ये पूरा सिलेबस प्रोसेस का ही पार्ट है, ठीक है, तो इसको अपने को जो है पढ़ के जाना है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। सिर्फ इतना एक बार समझ में आ जाए कि स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, वो तो यूनिट नंबर 1 के अंदर हम लोग देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो वो अपने को पता भी है मैनेजमेंट का मतलब क्या है, लोगों के साथ मिलकर के काम करना, लोगों के साथ मिलकर के काम करना या लोगों से काम करवाने की कला, इसको बेसिकली बोलते हैं हम लोग क्या, मैनेजमेंट। लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है उसको अपने को समझना पड़ेगा। लेकिन उसको समझने के लिए पहले समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेटजी का मीनिंग क्या है। अगर स्ट्रेटजी का मतलब अगर अपने को जो है वो क्लियर हो गया तो फिर उसके बाद में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी अपने को क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग जो वो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक का, जिसके अंदर हम लोग जो वो पढ़ेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। ओके जी, लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2025 में जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच हमारा स्टार्ट किया हुआ है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको जो है वो मिलेगा पेपर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट का कंप्लीट सिलेबस, जिसके अंदर हम आपको 4 चीजें प्रोवाइड कराएंगे। कंप्लीट स्टडी मेट मिलेगा, 20 किताबें, 10 पेपर 1 की, 10 पेपर 2 की। जैसे ये बुक है, इसी तरीके की किताबें जो है वो आपको मिलेंगी, ठीक है। उसके साथ में आपको जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगी, जैसे ये वीडियो इसी तरीके की हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, वहां पे आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है वो हर यूनिट का रिवीजन वीडियो मिलेगा और प्रैक्टिस करने के लिए हर यूनिट के आपको सेपरेट प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो अब आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखो,
ये जो अपना सिलेबस है इसको पढ़ने के लिए पहले अपने को देखना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर जो है वो बना है, एक है आपका स्ट्रेटेजिक और एक है क्या, मैनेजमेंट। तो पहले अपने को समझना पड़ेगा भाई स्ट्रेटजी का मतलब जो है वो क्या होता है। आइए देखें, देखो वैसे लेमन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, तो हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ये क्या है, प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस है तो इसका मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्टेप्स। ठीक है ना, तो लेमन लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का विजन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, इन सबको डिटरमाइन करने का काम करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोसेस है जिसके अंदर कई सारे स्टेप आएंगे। किस तरीके से हम लोग जो है अपने विजन को डिटरमाइन करेंगे, किस तरीके से हम अपने मिशन को डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम अपनी वैल्यूज को डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम अपने गोल को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम हमारे ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेंगे। ये सब काम जो है वो आते हैं किसके अंदर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। अब डिटेल के अंदर भाई मिशन का मतलब क्या है, विजन का मतलब क्या है, वैल्यूज का मतलब क्या है, गोल का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस सबको वैसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन लेमन लैंग्वेज में अगर कोई पूछे व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो आप उसको बोलेंगे भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली इट इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, इन सबको जो है फॉर्मुलेट करने का काम करते हैं, या इनको हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये तो लेमन लैंग्वेज हो गया। अब डिटेल में ये थोड़ा और देखते हैं। अब यहां पे एक डेफिनेशन और भी है, बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, यहां पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पर्पस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, इसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, और फिर प्लान करना एंड एक्शन टू अचीव द पर्पस। मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग किस लिए करते हैं, ताकि वो जो पर्पस हमने आइडेंटिफाई किया था उसको हम लोग जो वो क्या कर पाए, अकॉम्प्लिश कर पाए। ठीक है, इट इज दैट सेट ऑफ मैनेजरियल डिसीजन एंड एक्शन जो डिटरमाइन करता है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। इट इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या कहता है, फॉर्मुलेट करना एंड इंप्लीमेंट करना स्ट्रेटजी जो हेल्प करता है अलाइन करने में ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सर क्या बोल गए, कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना भी नहीं गया अभी। ठीक है ना, अभी तो बेसिक सी चीजें हम देखते हैं। आओ थोड़ा बहुत जो है वो पहले इसका हम लोग जो है एक बेस बनाते हैं, समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, फिर देखेंगे कि एक्चुअल के अंदर ये होता क्या है। ठीक है ना, आओ यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा लेक्चर हमारा आज यहां से शुरू हो रहा है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा बेसिक सा बोलते हैं कि बिजनेस जो है वो क्रिएट किया जाता है टू प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। बिल्कुल सही बात है। इफ इट कैन कंडक्ट इट्स ऑपरेशन इफेक्टिवली, अगर एक बिजनेस अपना काम अच्छे तरीके से करता है तो जो उसके ओनर हैं वो जो भी उन्होंने पैसा ऑर्गेनाइजेशन में लगा रखा है उसके ऊपर अच्छा रिटर्न भी कमा लेते हैं। तो बोलते हैं इट्स ओनर अर्न ए रीजनेबल रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन दी फर्म। इन एडिशन इसके साथ में जो बिजनेस है वो क्या करता है, एम्प्लॉयज के लिए जॉब भी क्रिएट करता है। बिल्कुल। 10 बिजनेस कैन बी बेनिफिशियल टू द सोसाइटी इन वेरियस वे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बिजनेस एक सोसाइटी के लिए अलग अलग तरीके से, कई तरीके से जो है वो क्या बेनिफिशियल होता है। एक बिजनेस या फिर एक फर्म जो है एक एंटरप्राइज होती है जो प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट और सर्विस डिजायर्ड बाय द customer along with the large well-known business such as Coca-Cola company, IBM. There are many thousand small business, बहुत सारी छोटी कंपनीज भी होती हैं that provide employment opportunity and produce करती है प्रोडक्ट और सर्विस जो सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर को over any time period, चाहे 1 में 5 10 year in any geographical region, 1000 upon 1000 of the new organization are set up. तो बोलता है किसी भी टाइम पीरियड में ले लो, किसी भी एरिया में ले लो, पूरे वर्ल्ड के अंदर हजारों फॉर्म जो है वो डेली बनते हैं और हजारों फॉर्म डेली जो है वो क्या होती है, क्लोज भी होते हैं। तो बोलता है 1000 of the new organization are set up and within the same time frame many thousand are dissolved. मोस्टली जो छोटी हैं वो क्या होती है, बंद होती हैं और कई बार बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी बंद होती हैं। ठीक है जी। एक एनालिसिस जो है वो ये बोलता है हर साल, बोलता है एवरी ईयर 5 करोड़ नई फर्म जो है वो बनती है एवरी ईयर अक्रॉस द ग्लोब। और अबाउट मतलब लगभग हर रोज जो है वो कितना हो गया, 1,37,000 कंपनीज या फिर फर्म जो है वो क्या होती है, बनती है। एंड सिमिलर नंबर और सेम नंबर की जो फर्म है वो डेली बेसिस पे क्या होती है, क्लोज भी होती है। इसका मतलब इनका जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो लगभग क्या है, इक्वल है। सेम नंबर ऑफ द एक्टिव फर्म से 1,30,000 प्रोबेबली टर्मिनेट ट्रेडिंग ईच डे वर्ल्ड वाइड।
तो बोलता है कि लगभग पूरे साल के अंदर जो है 5 करोड़ फॉर्म जो है वो क्या होती है, बनती है, और लगभग इतने नंबर की फॉर्म जो है वो क्या होती है, क्लोज भी हो जाती है। सम ऑर्गेनाइजेशन गो ऑन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लंबे समय तक चलती है। फॉर इंस्टेंस जैसे टाटा ग्रुप हो गया, ठीक है, तो ये 1907 से जो है वो वर्किंग के अंदर है, ठीक है। जबकि फ्यू कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैव सर्वाइव फॉर मोर देन ए सेंचुरी, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो 100 साल से जो है वो क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं लाइफ स्पैन जो होता है ना किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का एक कंट्री के अंदर, वो होता है कितना, 50 साल। ओवर द ईयर, वक्त के साथ साथ सर्वाइविंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज करती है अपने स्ट्रक्चर को एज वेल एज अपनी कंपोजिशन को भी, ठीक है। मतलब वो जो काम करती है उसमें वो क्या करती है, चेंजेस करती है, क्योंकि एनवायरनमेंट जब जैसे जैसे चेंज होगा तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में और आपको अपनी एक्टिविटीज के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एज दे डू सो दे ईदर थ्रेटन और क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द अदर, तो जैसे ही आप अपने स्ट्रक्चर में या अपने कंपोजिशन में क्या करोगे, चेंज करोगे, तो उससे या तो सामने वाले के लिए खतरा पैदा हो जाता है या सामने वाले के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आपने पॉजिटिव काम किया तो सामने वाले के लिए खतरा हो गया, और अगर मान लो आपने काम गलत तरीके से कर लिया, आपने जो चेंज किया वो आपके एडवर्स चला गया, तो सामने वाले के लिए वो क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। होल न्यू इंडस्ट्री अपीयर एज न्यू टेक्नोलॉजी आर डेवलप, तो जब कोई नई टेक्निक डेवलप होती है तो उस नई टेक्निक के कंसर्न में पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो वो क्या होती है, डेवलप हो जाती है, क्रिएट करती है निश ऑफ द न्यू एक्टिविटी फॉर बोथ द न्यू एंड द ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल अदर इंडस्ट्री डिसअपीयर। तो जब एक नई बेसिकली अगर हम बात करें कोई नई टेक्निक आती है ना, तो कई बार क्या होता है, एक नई इंडस्ट्री ही डेवलप हो जाती है और एक पुरानी इंडस्ट्री पूरी तरह से क्या होती है, वाइप आउट हो जाती है। तो बोलता है इंपॉर्टेंट डिसीजन जो एक बिजनेस लेता है वो क्या क्या है, वो है बिजनेस सबसे पहले ये देखते हैं इज इट वर्थ वाइल टू क्रिएट द बिजनेस। सबसे पहले एक बिजनेसमैन जो है वो ये डिसाइड करता है कि क्या किसी बिजनेस को क्रिएट करना वर्थ वाइल, मतलब फायदेमंद है भी या नहीं है। दूसरा, किन रिसोर्सेज को डज द बिजनेस नीड टू प्रोवाइड सर्विस, हम अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या गुड्स को बेचने के लिए क्यों कौन कौन से रिसोर्स है जो अपने को चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर मस्ट द बिजनेस अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई, किन स्टेक होल्डर को, मतलब शेयर होल्डर को, क्रेडिटर्स को, डेटर्स को, किन लोगों को हम लोग जो है वो क्या करेंगे, उनको सेटिस्फाई करना क्या है, जरूरी है। एंड व्हाट आर द की फंक्शन दैट आर सपोज टू बी परफॉर्म टू मैनेज द बिजनेस, और कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो जरूरी है क्या करने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर जो एक बिजनेसमैन को ढूंढने होते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा वो ये देखा कि भाई बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बिजनेस जो है वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है, और उतने बिजनेस क्या होते हैं, बंद भी होते हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो अपना सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो पहले पढ़ना पड़ेगा स्ट्रेटजी का मतलब जो है वो क्या होता है। आइए पढ़ना शुरू करें। देखो जी, व्हाट इज स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी जिसको रणनीति भी हम हिंदी में कई बार जो है वो बोल देते हैं, ओके। तो ये होता क्या है, देखो स्ट्रेटजी बेसिकली ये बताएगा तरीका। स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होता है, तरीका। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है पढ़ाई को लेकर के, तो आप ये बताओगे सर हम ये एक काम करते हैं, हम सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनको पहले पढ़ लेंगे, फिर प्रैक्टिकल वो बाद में पढ़ेंगे। या ये क्या हो गया आपका तरीका, ये आपकी क्या स्ट्रेटजी है। तो स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होती है, तो स्ट्रेटजी एक तरीका है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एक बिजनेस जो है वो रिस्पोंड करता है। एक बिजनेस के ऊपर जो है वो कई सारे फैक्टर्स का जो है वो क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। एक बिजनेस को कई सारे फैक्टर जो है वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। तो एक बिजनेस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, तो बिजनेस कैसे उनके ऊपर रिस्पोंड करता है, मतलब कोई फैक्टर जो बिजनेस को क्या करे, प्रभावित करे, तो बिजनेस उसके ऊपर कैसे रिस्पोंड करेगा वो बताता है स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी जो है वो बेसिकली ये बताती है कि किस तरीके से एक बिजनेस अपने विजन को ध्यान में रखते हुए, ध्यान देना मेरी बात को, किस तरीके से एक बिजनेस अपने विजन को ध्यान में रखते हुए रिस्पोंड करेगा एक्सटर्नल फोर्सेस पे, यही बताएगी स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होती है। क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके थ्रू यह देखा जाता है कि किस तरीके से एक बिजनेस जो है वो क्या करेगा, रिस्पोंड करेगा। क्या करेगा, रिस्पोंड करेगा। तो पढ़ते हैं व्हाट इज स्ट्रेटजी। तो बोलते हैं कैसे एक बिजनेस रिस्पोंड करता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट फोर्सेस को अपने विजन को परस्यू करते हुए, यही बताएगी स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी बेसिकली बताएगी कि एक बिजनेस कैसे क्या करेगा, रिस्पोंड करेगा। क्या करेगा, रिस्पोंड करेगा। किसको, एक बिजनेस को अफेक्ट करने वाले एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फोर्सेस को, उसके ऊपर वो कैसे रिस्पोंड करेगा, ये बताएगी क्या, स्ट्रेटजी। आइए पढ़ते हैं। बोलता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस द एप्लीकेशन ऑफ द टर्म स्ट्रेटजी रिलेट्स टू द वेज
जो स्ट्रेटजी है वो बताएगा तरीका। द बिजनेस डिसाइड टू रिस्पोंड, वो तरीके जो बिजनेस ने डिसाइड करें कि वो कैसे रिस्पोंड करेगा टू डायनेमिक एंड ऑफन होस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस व्हाइल परस्यूइंग देयर विजन, मिशन एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अब पहले तो सर ये बताओ एक बार, ये विजन, कंपनी का मिशन, कंपनी के ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये क्या होते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट, जिसके लिए कंपनी बनाई जाती है। कोई भी कंपनी जब डेवलप होती है तो उसके पीछे उसका एक मिशन होता है, उसके पीछे उसका क्या होता है? विजन। विजन जो है वो क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो। विजन जो है, कंपनी अल्टीमेट क्या बनना चाहती है, वो होता है कंपनी का विजन। अब उसको बनने के लिए कंपनी मिशन डिसाइड करती है, ठीक है। आज के ऊपर जो कंपनी जो है वो क्या करती है, मतलब करंट सिचुएशन के ऊपर कंपनी फोकस करती है, तो वो जनरली हम उसको बोल देते हैं एक बार के लिए क्या? मिशन। आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, इन सब में माइनर से डिफरेंस है, वो हम आगे क्लियर करेंगे। लेकिन ये होते क्या है, इनको बोलते हैं, इनको कलेक्टिवली अगर मैं पढ़ूं तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है जिस पर्पस के लिए कंपनी बनाई जाती है, जिस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने जन्म लिया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक इंटेंट। देखो स्ट्रेटेजिक इंटेंट पहले मैंने यहां पे कुछ लिखा है, एक बार मैं ये आपको पहले पढ़ाऊं, फिर स्ट्रेटेजी का डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे। देखो, कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, कंपनी के गोल्स, कंपनी की वैल्यू सिस्टम, ये सब जो है ना, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो ये सब एलिमेंट्स हैं किसके? स्ट्रेटेजिक इंटेंट के, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजिक इंटेंट अपने को आइडिया देता है, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर टू अटेन इन फ्यूचर। एक ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या बनना चाहती है या क्या अचीव करना चाहती है, वो उनको बोलते हैं हम लोग क्या? स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक इंटेंट। मतलब व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव और स्टैंड फॉर। एक ऑर्गेनाइजेशन किस लिए जो है वो, एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म किस लिए हुआ, या एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करने का प्रयास करेगी फ्यूचर में, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ठीक है। अब आओ दोबारा पढ़ते हैं। इन दी कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस, बोलता है स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, तो बोलता है बिजनेस के कंटेक्स्ट में एप्लीकेशन ऑफ द टर्म स्ट्रेटजी रिलेट्स टू द वे। इसका मतलब स्ट्रेटजी का मतलब होता है तरीका। स्ट्रेटजी का मतलब क्या? तरीका। द बिजनेस डिसाइड, एक तरीका जो बिजनेस ने डिसाइड किया कि वो कैसे रिस्पोंड करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, किसके? टू डायनेमिक एंड ऑफन होस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस। जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अगर हमारे कंट्रोल में होती तो हम उनको कंट्रोल कर लेते, फिर हमको उसके ऊपर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे कंट्रोल में। लेकिन कोई चीज अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मुझे भी उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? रिएक्ट। क्योंकि अगर वो कोई एक्शन अगर मान लो ओपन मार्केट में हो रहा है तो हमको भी तो उसके ऊपर रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर हम उस पर कोई रिएक्शन नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे मार्केट से हम आउट हो जाएंगे। तो स्ट्रेटजी बेसिकली ये बताती है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर क्या करेगी? काम करेगी, ठीक है। क्या करने के लिए? वो सारी फोर्सेस जो एक बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, तो हम उसके ऊपर कैसे रिस्पोंड करेंगे, ये होती है हमारी क्या? स्ट्रेटजी, ठीक है। और रिस्पोंड करते हुए हम अपने विजन को भी क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। द वेरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ द आइडिया ऑफ स्ट्रेटजी, तो बोलते हैं जो वेरी इनकॉर्पोरेट, जो बिल्कुल स्टार्टिंग आइडिया होता है। स्ट्रेटजी का मतलब ही क्या होता है? स्ट्रेटजी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी को सुलझाना। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी को सुलझाना। अब आपके पास में जो है वो 10 सब्जेक्ट है पेपर 1 के और 10 सब्जेक्ट है पेपर 2 के। अब आप कैसे पढ़ोगे? एक पेज पढ़ लिया मान लो आपने यूनिट फर्स्ट का, 2 पेज पढ़ लिया यूनिट सेकंड के, 3 पेज पढ़ लिया यूनिट थर्ड के, 2 पढ़ लिया यूनिट 4 के। ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रेटजी ऑप्ट करना पड़ेगा। एक यूनिट पेपर 1 का लेके चले, एक यूनिट पेपर 2 का लेके चले, साइमल्टेनियसली दोनों को करेंगे तो फिर टाइमली बेसिस पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टाइमली बेसिस पे मैं रिवीजन भी कर पाऊंगा और मैं प्रैक्टिस भी कर पाऊंगा। तो स्ट्रेटजी क्या होता है? स्ट्रेटजी बेसिकली क्या करती है? आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो क्या करती है? दूर करती है। तो अगर आपने एक स्ट्रेटजी बना लिया, आपने ये देख लिया कि यार मतलब मैं क्या करूंगा, एक साथ साइमल्टेनियसली 2 यूनिट को लेके चलूंगा, एक पेपर 1 का, एक पेपर 2 का। दिस इज नोन एज स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी बिल्कुल इनकॉर्पोरेशन से आगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर हम देखें ना, स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रेटजी क्या होती है? एक आइडिया होता है, ठीक है, जो हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं क्या करने के लिए? टू अनरेवल कॉम्प्लेक्सिटी। अनरेवल का मतलब क्या? अनवाइंड करना या सुलझाना। किसको? कॉम्प्लेक्सिटी को। एंड टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय चेंज इन द एनवायरमेंट। तो अगर हम एडवांस में स्ट्रेटजी बना के रख लेंगे ना, तो फिर क्या होगा? कल को एनवायरमेंटल फैक्टर में कोई चेंज होगा ना, तो हमें उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से उसके लिए क्या है? प्रिपेयर्ड है। तो स्ट्रेटजी जो है वो जनरली बनाई जाती है किसके लिए? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, ओके। और हम क्या करते हैं यहाँ पे एडवांस के अंदर जो है वो क्या करते हैं? डिसाइड कर लेते हैं कि अगर कल को कोई एनवायरमेंटल फोर्सेस हमको क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगी, तो हम उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। इस सबको एडवांस में डिसाइड करके रखना, दैट इज नोन एज स्ट्रेटजी। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटजी, ठीक है।
स्ट्रेटजी सीक टू रिलेट द गोल, स्ट्रेटजी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, ये गोल्स को जोड़ती है किसके साथ में, मीन्स के साथ में। उन गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, ठीक है, तो साधन के साथ में जो है वो अपने गोल्स को जोड़ने की जो कला होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी एक गेम प्लान होता है, स्ट्रेटजी क्या होता है, गेम प्लान होता है दैट द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस यूज टू टेक मार्केट पोजीशन, conduct its operation, attract and satisfy customer, compete successfully and achieve the organization ऑब्जेक्टिव। तो बोलता स्ट्रेटजी एक पूरा का पूरा गेम प्लान होता है जिसके अंदर कंपनी ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो कंपीट करेंगे, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करेंगे, इस सबका जो गेम प्लान है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी बेसिकली आपको एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करेगा। आगे, द टर्म स्ट्रेटजी इज एसोसिएट विद यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन फॉर अचीविंग द मेजर गोल, गेनिंग द कमांड ओवर द सिचुएशन विद ए लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव। स्ट्रेटजी का तो स्ट्रेटजी जो होती है ना उसका जर्नली पर्सपेक्टिव कैसा होता है, लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव होता है। एंड सिक्योर ए क्रिटिकली एडवांटेजियस पोजीशन, इट्स इंप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट फंक्शनिंग आर ऑब्वियस। तो स्ट्रेटजी को जनरली हम यूज करते हैं किसमें, कॉर्पोरेट के अंदर, और क्या करने के लिए, एक एडवांटेजियस पोजीशन को क्रिएट करने के लिए। मतलब हम जो है वो स्ट्रेटजी लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी जो ऑप्ट करती है ना उसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग मार्केट में अपना जो कॉम्पिटिटर है उसके मुकाबले में एक अच्छी पोजीशन जो है वो क्या करना चाहते हैं, अटेन करना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी हेल्प करता है ये जानने में वाई सम ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड एंड अदर फेल। जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी अच्छी है वो तो सक्सेस अचीव कर लेगी, और जिसकी स्ट्रेटजी बेकार है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। फेलियर या जो सक्सेस है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो टिपिकली ड्राइवन होता है बाय इकोनॉमिक फैक्टर से, एंड स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करती है हाउ टू मेक मनी। गुड स्ट्रेटजी मेक हायर प्रॉफिट, और जो बैड वन होती है ये थ्रेटन करती है फर्म के एग्जिस्टेंस को। स्ट्रेटजी रेफर टू द आइडिया, स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होता है, आइडिया है, प्लान है एंड सपोर्ट है दैट फर्म एम्प्लॉय टू कंपीट सक्सेसफुली अगेंस्ट देयर राइवल। तो स्ट्रेटजी बेसिकली आइडिया है, प्लान है या सपोर्ट है जो एक फर्म क्या करती है, एक प्लान जिसको फर्म यूज करती है क्या करने के लिए, सक्सेसफुली अपने राइवल्स के अगेंस्ट जीतने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी एक ओवरऑल प्लान है ऑफ ए फर्म डिप्लॉइंग इट्स रिसोर्स टू एस्टेब्लिश ए फेवरेबल पोजीशन एंड कंपीट सक्सेसफुली अगेंस्ट इट्स राइवल। स्ट्रेटजी डिस्क्राइब करती है फ्रेमवर्क फॉर चार्टिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन। तो स्ट्रेटजी बेसिकली जो है वो क्या, एक ओवरऑल प्लान होता है एक फर्म का, जो एक फर्म लगाती है क्या करने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए फर्म जिस प्लान को यूज कर रही है जनरली उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेटजी। कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रेटजी का हैज बीन बोरो फ्रॉम द मिलिट्री एंड अडेप्टेड फॉर यूज इन बिजनेस। तो बोलता है जो स्ट्रेटजी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है कहां से, मिलिट्री से, और उसको हम लोग जो बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग अपनी इंटरनल जो पावर है, जो हमारी स्पेशल कैपेबिलिटी है, उसको मैच करते हैं किसके साथ में, जो एक्सटर्नल बैटल है उसके साथ में। तो इसका मतलब क्या हो गया, बिजनेस स्ट्रेटजी इज कंसर्न विद हाउ ए फर्म कंपीट। बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग जनरली ये देखते हैं कि एक फर्म किस तरीके से क्या करेगी, कंपीट करेगी, ठीक है। स्ट्रेटजी इज अबाउट कॉम्पिटिटिव पोजीशन। स्ट्रेटजी का जो बेसिक लेना देना है वो किससे, कॉम्पिटिटिव पोजीशन से, अबाउट अपने आप को औरों से अलग करना और अपनी एक स्पेशल इमेज कस्टमर के माइंड में क्रिएट करना, ये मेन पर्पस होता है किसका, स्ट्रेटजी का। तो बोलता है स्ट्रेटजी इज अबाउट कॉम्पिटिटिव पोजीशन, अबाउट डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ इन द आईज ऑफ कस्टमर, अबाउट एडिंग वैल्यू थ्रू ए मिक्स ऑफ एक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय द कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसका, बिजनेस स्ट्रेटजी का। फिर स्ट्रेटजी को जो है वो डिफाइन किया गया विलियम गुलेक ने, और ये बोलते हैं स्ट्रेटजी क्या होता है, इट इज ए यूनिफाइड, यूनिफाइड इसका मतलब एक ही, सभी चीजों को मिक्स कर दिया, मर्ज कर देना, ठीक है। तो एक यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान है। ये क्या है, एक यूनिफाइड अलग अलग प्लान को जोड़ दिया, कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें सब चीजें इंक्लूड है, और ये इंटीग्रेट प्लान है जिसको बनाया जाता है एश्योर करने के लिए दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है एंटरप्राइज का वो क्या हो जाए, अचीव। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्लान आपने बनाया, जो इंटीग्रेट प्लान आपने बनाया, एंड दैट इंटीग्रेट प्लान इज नोन एज द स्ट्रेटजी। क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रेटजी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेटजी का हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, इंटरनली अगर देखें तो स्ट्रेटजी को यूज करते हैं अपनी वीकनेसेस को दूर करने के लिए। ध्यान देना, स्ट्रेटजी का यूज जो है वो करते हैं अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए। स्ट्रेटजी का यूज करते हैं अपने स्ट्रेंथ को अप्लाई करने के लिए या स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए। स्ट्रेटजी का यूज करते हैं अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करने के लिए, एंड स्ट्रेटजी का यूज करते हैं थ्रेट को दूर करने के लिए, टालने के लिए। तो स्ट्रेटजी जो है, हम जो बनाते हैं स्ट्रेटजी, उसके पीछे जो हमारा मेन एम होता है वो क्या होता है, वो होता है अपने स्ट्रेंथ को बना के रखना। स्ट्रेटजी हम लेके आते हैं अपनी वीकनेसेस को दूर करने के लिए, जो हमारे में कमी है उसको दूर करेंगे। स्ट्रेटजी को हम बेसिकली लेके आते हैं
अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए, एंड स्ट्रेटजी हम लोग जो वो यूज करते हैं क्या करने के लिए, जो एक्सटर्नल मार्केट में जो थ्रेट है उन थ्रेट्स को, जो भी खतरा है उस खतरे को दूर करने के लिए। ओके जी सर। वी में डिफाइन द टर्म स्ट्रेटजी एज ए लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। तो हम बोलते हैं डिफाइन करेंगे स्ट्रेटजी को, स्ट्रेटजी जो है वो क्या है, इट इज ए लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब जो एडवांस में हमने सब चीजें क्या करके डिसाइड कर लिया, तो डिसाइड इन एडवांस, एडवांस के अंदर हर चीज क्या कर ली, डिसाइड। तो बोलते हैं वी में डिफाइन द टर्म स्ट्रेटजी एज ए लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट एक ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। मतलब जो स्ट्रेटजी है वो एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है किसका, ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड इमेज का। ऑर्गेनाइजेशन कैसी इमेज क्रिएट करना चाहती है, किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, और उसकी डेस्टिनेशन क्या है, मतलब व्हाट इट वांट टू बी, वो क्या बनना चाहती है, व्हाट इट वांट टू डू, वो क्या करना चाहती है, एंड वेयर इट वांट टू गो, वो कहां जाना चाहती है। इन सब चीज का जो ब्लूप्रिंट होता है ना, एक लॉन्ग रेंज जो ब्लूप्रिंट है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी में हम एडवांस के अंदर ये सब चीजें क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। स्ट्रेटजी इज द कॉन्शियसली कंसीडर्ड एंड फ्लेक्सिबली डिजाइन स्कीम है ऑफ द कॉर्पोरेट इंटेंट का। ठीक है, इंटेंट का मतलब आपको मैंने बता दिया, जिस चीज के लिए कंपनी बनती है उसको बोलते हैं इंटेंट। जिस पर्पस के लिए, जिस मिशन को पूरा करने के लिए, जिस विजन के लिए आपने कंपनी को बनाया उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट इंटेंट। ठीक है, एंड एक्शन टू अचीव इफेक्टिवनेस, टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज, टू डायरेक्ट द एफर्ट एंड बिहेवियर, टू हैंडल इवेंट एंड प्रॉब्लम, टू परसीव एंड यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी, एंड टू मीट चैलेंजेस, थ्रेट टू corporate survival and success. Strategy is meant to fill in the need of organization for a sense of dynamic direction, focus and cohesiveness. Objective and goal are essential होते हैं to give a direction to the business, but they do not fill in the need alone. बिल्कुल, तो इनको पूरा करने के लिए स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। स्ट्रेटजी प्रोवाइड करते हैं एक इंटीग्रेट फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर किसके लिए, टॉप मैनेजमेंट के लिए, जिसके अंदर टॉप मैनेजमेंट सर्च करेगी, इवेल्युएट करेगी एंड एक्सप्लॉइट करेगी बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी को, टू परसीव एंड मीट पोटेंशियल थ्रेट एंड क्राइसिस, टू मेक फुल यूज ऑफ द रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ, एंड टू ऑफसेट द कॉर्पोरेट वीकनेसेस। ठीक है, तो जो आपका टॉप मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटजी का यूज करके क्या करती है, सर्च करती है, डिफरेंट जो आपके पास में अल्टरनेट है उनको इवेल्युएट करेगी, और फिर क्या करेगी, जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है उनको एक्सप्लॉइट मतलब उनका यूज करेगी। ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का काम करेंगे। ठीक है, और ये सब कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी का यूज करके। इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्ट्रेटजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। ये बात ध्यान रखना, अगर आपने एक अच्छा स्ट्रेटजी बना ली तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट तो चाहिए। ठीक है ना, तो बोलते हैं इट इज नोट दैट स्ट्रेटजी इज नो सब्स्टिट्यूट, स्ट्रेटजी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है किसका, एक अच्छी मैनेजमेंट का। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रेटजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमम। इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ द स्ट्रेटजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल। तो कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती है, बल्कि स्ट्रेटजी जो है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है एंड प्रैग्मेटिक होती है, टू टेक केयर ऑफ द सडन इमरजेंसी। तो अगर एनवायरमेंट में कोई भी चेंज होता है तो आप अपने स्ट्रेटजी में भी जो है वो चेंज लाओगे। ठीक है, in a sound strategy allowances are made for possible miscalculation and anticipated event। तो बोलते हैं एक अच्छी स्ट्रेटजी वो है जिसके अंदर आप पहले से प्रोविजन करके चलते हो किसका, कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी, कोई भी अनसर्टेनिटी अगर अराइज होगी तो मैं मेरी स्ट्रेटजी को इमीडिएटली चेंज कर लूंगा। ठीक है, आप बोलते हैं स्ट्रेटजी जो है ना वो प्रोएक्टिव भी होती है और रिएक्टिव भी होती है। कुछ चीजें अगर हम मान लो फ्यूचर को पहले एंटिसिपेट कर पा रहे हैं तो फ्यूचर में कोई घटना घटित होनी है उसके लिए एडवांस में ही स्ट्रेटजी बना के रखना, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फ्यूचर में जो घटना घटेंगी हर चीज का आप प्रॉपर तरीके से जो है वो इवोल्यूशन नहीं कर पाते हो, तो उस केस के अंदर जो है वो आप क्या करते हो, कुछ स्ट्रेटजी आपकी रिएक्टिव भी होती है, मतलब जो घटना घट चुकी उसके बाद अब आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा उसको बोलते हैं रिएक्टिव। तो स्ट्रेटजी आपकी दो तरीके की होती है, आपकी प्रोएक्टिव भी होती है, रिएक्टिव भी होती है। प्रोएक्टिव का मतलब फ्यूचर में कोई चीज अराइज होने वाली है उसके लिए पहले से ही हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रिपरेशन करके रख लिया, अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करके रख लिया, दैट इज नोन एज अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। और रिएक्टिव क्या होता है, कोई घटना घट चुकी उसके बाद अब हम क्या करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिएक्टिव। एग्जांपल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में आग लग सकती है, तो आग लगने से अभी लगी नहीं है, लगने से पहले अपने को पता है शायद लग जाए, आग लग सकती है, तो उससे पहले सारे रेमेडीज जो है वो क्या करना, डिसाइड करके चलना। ठीक है, कि अगर आग लग सकती है तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी अपना स्टेप उठा सकता हूं कि मैं फायर एक्सटिंग्विशर रखूंगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट ना हो तो बढ़िया वायर का मैं यूज करूं, इसको बोलता प्रोएक्टिव। कोई घटना घटने से पहले मैंने सबको डिसाइड कर लिया। लेकिन अगर फिर भी आग लग गई तो उसके बाद मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, तो उसको बोलते हैं रिएक्टिव।
क्या बोलेंगे, रिएक्टिव। तो स्ट्रेटजी दोनों तरीके की हो सकती है, प्रोएक्टिव भी एंड रिएक्टिव भी। आइए पढ़ते हैं। बोलते हैं कंपनी की जो करंट स्ट्रेटजी है वो फ्लो करती है फ्रॉम बोथ प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शन से एंड बिजनेस अप्रोच से दैट आर वर्किंग वेल एनफ टू मेरिट कंटिन्यूएशन एज वेल एज न्यूली इनिशिएटेड मैनेजरियल डिसीजन एंड एक्शन दैट स्ट्रेंथन द कंपनी ओवरऑल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। तो इसके बेस पर हम बोलते हैं स्ट्रेटजी पार्टली इज डेलिबरेट एंड प्रोएक्टिव। तो स्ट्रेटजी जो है वो पार्टली डेलिबरेट भी होती है एंड प्रोएक्टिव होती है। डेलिबरेट का मतलब जो अपनी इच्छा से हमने ली, ठीक है ना, जो हमने अपनी इच्छा से एक स्ट्रेटजी बना लिया, ठीक है, पहले ही, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोएक्टिव। तो स्ट्रेटजी पार्टली इज डेलिबरेट एंड प्रोएक्टिव standing as a product of management analysis and strategic thinking about the company situation and its conclusion about how to position the company in the marketplace and tackle the task of competing for buyer पैट्रोनेज। ठीक है, हम बायर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए एडवांस में एक स्ट्रेटजी बना के रखना, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। हाउएवर नॉट एवरी स्ट्रेटेजिक मूव इज द रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड डेलिबरेट मैनेजमेंट डिसीजन। थिंग्स हैपन दैट कैन नॉट बी फुली एंटिसिपेट। नहीं, कई बार कोई चीजें ऐसी भी होती हैं जिसके लिए हमने पहले प्लानिंग किया ही नहीं था, वो घटना घट चुकी है, अब उसको कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए अब जो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसको बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटजी। क्या बोलेंगे, रिएक्टिव। व्हेन मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन टेक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, जब मार्केट या कॉम्पिटिटिव कंडीशन जो है वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो मूव करती हैं और सम एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी स्ट्रेटजी हिट अ स्टोन वॉल, सम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी रिएक्शन और एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिएक्टिव। Hence, partially, a company strategy is always developed as a reasonable response to unforeseen development in the business environment as well as the situation within the firm. तो strategy help करती है unravel करने के लिए, जो complexity है उसको दूर करने में help करती है, and strategy reduce करती है uncertainty को caused by change in the environment. It also means to identify existing problem and solving them by executing revolutionary आइडिया। तो इसका मतलब स्ट्रेटजी जो है वो दो तरीके की है, ठीक है। एक जो हमने एडवांस के अंदर जो है वो सब कुछ कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करके रखा है, ठीक है, मतलब एडवांस से प्लानिंग करके चल रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रोएक्टिव। और अगर कई बार ऐसा होता है हर चीज के लिए हम प्लानिंग नहीं कर सकते, कोई घटना घट चुकी है उसके बाद उसके ऊपर हम उसके लिए कोई जो घटना घट चुकी उसके लिए उसको टैकल करने के लिए जो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग क्या, रिएक्टिव। आइए पढ़ते हैं प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव को। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी जो क्या होती है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी वो है जिसके लिए हमने पहले से एंटिसिपेशन लगा लिया, जिसका पहले से पूर्वानुमान कर लिया, हमने कोई चीज पहले से डिसाइड कर लिया, फ्यूचर में कोई इवेंट अराइज होना है उसको पहले से हमने डिसाइड कर रखा है, ठीक है। तो एंटिसिपेट मार्केट, यहां पे हमने क्या किया, मार्केट को एंटिसिपेट किया एंड मेक ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट इन रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या, प्रोएक्टिव मतलब फ्यूचर कोई चीज अराइज होगी कभी, उसके लिए एडवांस में मैंने अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करके एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रख रखा है, दैट इज नोन एज प्रोएक्टिव। पढ़ते हैं, इट इज एन अप्रोच जहां पे ऑर्गेनाइजेशन टेक द इनिशिएटिव और एक्ट एज फर्स्ट मूवर, ठीक है जी। इट इज एन अप्रोच टू अ बिजनेस सिचुएशन दैट इन्वॉल्व एंटिसिपेटिंग मार्केट। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, इसमें हम एंटिसिपेट करते हैं किसको, मार्केट को, पहले मार्केट का पूर्वानुमान लगाते हैं, एंड कंपटीशन चेंज इन एडवांस ऑफ देयर एक्चुअल अकरेंस। इसका मतलब कोई चीज एक्चुअल में अकर होनी है उससे पहले ही अनुमान लगा के चल रहे हैं, एंड मेकिंग एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल शिफ्ट इन रिस्पॉन्स। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। मेनी हाई टेक्नोलॉजी बिजनेस ऑपरेटर नीड टू टेक ए मोर प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी टू डील विद द रैपिडली चेंजिंग मार्केट प्लेस फॉर देयर कंपनी प्रोडक्ट। तो बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी बिजनेस वाले होते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, एडवांस के अंदर एंटिसिपेशन करते रहते हैं कि जैसे ही कोई चेंज होगा उससे पहले हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन हमारा तैयार होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव के अंदर आप क्या करोगे, जो भी एनवायरमेंट है पहले आप उसके लिए क्या करोगे, एंटिसिपेशन लगा लोगे और पहले से जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार करके रख लोगे, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। एक होती है रिएक्टिव। अब ये क्या होती है, आइए पढ़ते हैं। इट इज एन अप्रोच, ये एक ऐसी अप्रोच है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन रिएक्ट करती है टू देयर कॉम्पिटिटर एक्शन। यहां पे कॉम्पिटिटर ने कोई एक्शन ले लिया, अब हम उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे रहे हैं, दैट इज रिएक्टिव स्ट्रेटजी। ये एक स्लो रिस्पॉन्स होता है टू चेंज इन ए फर्म एनवायरमेंट एंड अंडरटेकन ओनली व्हेन मैनेजमेंट इज फोर्स टू टेक रियर गार्ड एक्शन। और ये मैनेजमेंट तभी लेती है जब उसको फोर्स कहता है कि यार आपको इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है। As shown in the figure, कंपनी का जो स्ट्रेटजी है वो इवॉल्व होती है फ्रॉम वन वर्जन टू द नेक्स्ट एज मैनेजर अबेंडन ऑब्सोलीट और इनइफेक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट। देखो एक बार, ये देखो, एक होते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट, जैसे नया इनिशिएटिव हमने कोई लिया, ठीक है, प्लस ऑनगोइंग स्ट्रेटजी एलिमेंट कंटिन्यू फ्रॉम द प्रायर पीरियड, ठीक है, पहले से ही हमारे कोई चीज हमने डिसाइड करके ऑलरेडी, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट। रिएक्टिव क्या होता है, रिएक्टिव स्ट्रेटजी क्या होता है, अडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस चेंज हो रहे हैं और अब हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अपने आप को उसके हिसाब से अनुरूप ढाल रहे हैं, इसको बोलेंगे रिएक्टिव।
और ये दोनों मिल करके जो है वो क्या बनती है, ये लेटेस्ट वर्जन होता है कंपनी की स्ट्रेटजी का, जिसको बोलते हैं हम लोग के एक्चुअल स्ट्रेटजी। तो एक्चुअल स्ट्रेटजी आपकी प्रोएक्टिव और आपकी रिएक्टिव दोनों हो सकती है, ठीक है। और जैसे जैसे कंपनी जो है वो क्या करती है, ध्यान देना, कुछ अबेंडेंस स्ट्रेटजी एलिमेंट भी होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट जिनका आपको यूज नहीं है तो कंपनी ऐसे तरीकों को छोड़ भी देती है। आइए पढ़ते हैं। तो बोलते हैं एज शोन इन द फिगर, कंपनी की जो स्ट्रेटजी है वो इवॉल्व होती है फ्रॉम वन वर्जन टू द नेक्स्ट एज मैनेजर अबेंडन। तो मैनेजर क्या करता है, अबेंडन करता है, छोड़ देता है ऑब्सलीट और इनइफेक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट को, सेटल अपॉन ए सेट ऑफ प्रोएक्टिव इंटेंडेड स्ट्रेटजी एलिमेंट एंड देन अडेप्ट करता है द स्ट्रेटजी एज न्यू सर्कमस्टेंस अनफोल्ड, thus गिविंग राइज टू द रिएक्टिव अडेप्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट। तो कंपनी की जो स्ट्रेटजी है thus टेंड टू बी अ कॉम्बिनेशन। तो कंपनी की जो स्ट्रेटजी है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एलिमेंट का। इन दी प्रोसेस सम, इस प्रोसेस में फिर कुछ स्ट्रेटजी एलिमेंट एंड अप बीइंग अबेंडेंट बिकॉज दे हैव बिकम ऑब्सोलीट और इनइफेक्टिव। तो कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो हमारे काम के नहीं है, तो उनको हम क्या करते हैं, अबेंडन भी कर देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी आपकी दोनों तरह की होती है, प्रोएक्टिव भी और आपकी रिएक्टिव भी। तो स्ट्रेटजी बेसिकली क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, हम आगे कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, हम आगे हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, उसके लिए जो हमने पहले से एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रख लिया, उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेटजी। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटजी। ओके जी सर। चलो एक काम करो, एक बार के लिए इतना ही कर लो, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटजी तो हमने पढ़ लिया, मैनेजमेंट क्या है, और फिर उसके बाद में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, वो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज की इस वीडियो में सर हमने पहले तो ये देखा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर सिलेबस क्या है, तो ये सब सिलेबस है, ओके। फिर हम लोगों ने जो है वो शुरुआत किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, पहले बेसिक हमने पढ़ा, भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग डिटरमाइन करते हैं कंपनी का कॉर्पोरेट इंटेंट को। इंटेंट का मतलब कंपनी क्या बनना चाहती है, कंपनी क्या करना चाहती है फ्यूचर में, उसको एडवांस के अंदर डिसाइड करना, वो है आपका स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, ठीक है। फिर हमने पढ़ना शुरू किया भाई स्ट्रेटजी मैनेजमेंट होता क्या है। तो हमने पहले पढ़ा स्ट्रेटजी क्या है, तो हमने पढ़ा स्ट्रेटजी के अंदर हमने ये देखा कैसे एक बिजनेस रिस्पॉन्ड करेगा एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फोर्सेस को, ठीक है, अपने विजन को परस्यू करते हुए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के लिए फिर हमने पढ़ा स्ट्रेटजी इंटेंट क्या है, तो उसके एलिमेंट हमने पढ़ लिया, विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, वैल्यू, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। इन सबको बोलते हैं स्ट्रेटजिक इंटेंट। तो स्ट्रेटजिक इंटेंट बेसिकली अपने को एक आइडिया देते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमने क्यों बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेटजिक इंटेंट, ठीक है। ये हमने फिर देखा स्ट्रेटजी क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। फिर स्ट्रेटजी का हम लोग जो वो यूज करते हैं क्या करने के लिए, इंटरनली अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए और अपनी वीकनेसेस को दूर करने के लिए। स्ट्रेटजी का यूज करते हैं अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करने के लिए और थ्रेट को टालने के लिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो है वो देखा स्ट्रेटजी पार्टली क्या होती है, प्रोएक्टिव भी है, और स्ट्रेटजी पार्टली क्या होती है, रिएक्टिव। तो स्ट्रेटजी जो है वो कॉम्बिनेशन होता है प्रोएक्टिव का रिएक्टिव का, ओके जी सर। चलो एक बार के लिए आप एक काम करो, इतना करो, इसका जो हैंड रिटन मैंने जो पीडीएफ है, ठीक है, वो भी आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर जो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार इतना करो, बाकी मैनेजमेंट क्या है एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है उसको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे, ओके जी सर। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप लोग जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने अपकमिंग जून 2025 में नेट एग्जाम की, तो हमारा बैचेस जो है वो अभी चल रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो उसमें एनरोलमेंट भी करवा सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं पे आपको सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे, ओके जी। चलो एक बार इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।